Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो एवरीवन, ऑनलाइन सामाजिक विषय क्लास एवं कॉन्वेंट शुक्लागंज योजना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ की सामाजिक विषय बुक हमारा समाज के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी सिरा तीन ओर से समुद्र से घिरा है, अतः इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सभी स्थानों पर असमान है, मतलब कहीं पे ऊंची, कहीं पे नीची, कहीं पे समतल, कहीं असमतल। इसी प्रकार भारत में भी कहीं बहुत ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं विस्तृत समतल मैदान, रेगिस्तान तथा विशाल पठार हैं। ऊंचे पर्वतों से कई नदियाँ निकलती हैं जो भारत के विभिन्न भागों को हरा भरा बनाती है। भारत में विभिन्न स्थानों की जलवायु में विविधता है। ठीक है, पहला तो हम लोग बच्चों आपको हम पृथ्वी के बारे में बताते कि पृथ्वी है क्या। हमारी पृथ्वी का आकार बहुत ही विशाल है। यह जल व भूमि से बनी है। इसकी सतह असमान है। पृथ्वी की सतह का लगभग 30% भाग पर हम लोग रहते हैं और से 70% भाग जो होता है वह जल से ढका होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, केवल 30% भाग पर ही रहते हैं और कार्य करते हैं। और इसी पृथ्वी पर भारत जैसे बहुत से देश हैं। ठीक है, हम पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी को जानने के लिए हम लोग ग्लोब जैसे मॉडल का सहारा लेते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे भूमि तथा जलवायु की विशेषताओं के अनुसार भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 5 प्राकृतिक भाग हैं आपके जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहला है उत्तर के पठार तथा हिमालय क्षेत्र। इसमें क्या होता है, भारत के उत्तर में बहुत ही ऊंचे पर्वत हैं जिन्हें हम हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। सेकंड है उत्तर के मैदान। नीची समतल भूमि को मैदान कहते हैं। भारत के उत्तर में विशाल मैदान है। ये मैदानी क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए उपयोगी है। नंबर 3 है विशाल मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल। सूखी रेतीली बंजर भूमि को मरुस्थल कहते हैं। ऐसी भूमि पर वनस्पति, पेड़ पौधे तथा जल का अभाव होता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर चारों ओर रेत है। इसे क्या कहते हैं, थार मरुस्थल कहते हैं। 4 नंबर है दक्षिण के पठार। भारत का दक्षिणी भाग पठारी है। जो भूमि आसपास की भूमि से ऊंची और चपटी तथा पथरीली हो वह पठार कहलाती है। नंबर 5 है समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप। हमारा देश 3 ओर से समुद्र से घिरा है। अरब सागर हमारे देश के पश्चिम में है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में स्थित है। हिंद महासागर दक्षिण में है। समुद्र तट के साथ साथ लगी एक सक्रिय मैदानी पट्टी है। ठीक है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारे देश में कृषि, उपजों, उद्योगों, कारखानों, व्यवसाय तथा रहन सहन के स्तरों में भी विभिन्नता पाई जाती है। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे उद्योग धंधे, मतलब कारखाने वगैरह होते हैं। ये सब बहुत तरह तरह के हैं। यहाँ लोगों का रहन सहन भी अलग है। यहाँ लोगों के काम करने का तरीका सब अलग अलग है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों की जातियों और परंपराओं, भाषाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे हमारे भारत में बहुत तरह के धर्मों के लोग, जाति के लोग और बहुत अलग तरह की परंपराओं को मानने वाले और भाषाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। इसी विविधता के होते हुए भी हम सब भारतवासी एक हैं। हम सभी भारत माँ की संतान हैं और अपना देश भारत हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है।
धन्यवाद।